हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। Find normal reaction on the wedge at all three surface। चलो ये सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने से पहले अपन एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा। मान लो, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। एक टेबल पड़ा है और उसके ऊपर मैंने एक बुक रख दी, ठीक है। बुक टेबल को नीचे पुश करेगा mg से, तो क्या इस फोर्स की वजह से बुक नीचे जा रही है? नहीं। क्यों? उसको स्टॉप कर रहा है ये टेबल नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। ये था बुक का एफबीडी। और अगर मैं टेबल का एफबीडी देखूं तो टेबल के ऊपर जितना टेबल है नॉर्मल ऊपर लगा है ना, उतना ही टेबल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगता है, ठीक है। और इस नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए चार पावों से चार नॉर्मल लगता है, n1 n2 n3 और n4। अब गौर से देखो, नीचे फोर्स mg था और ऊपर फोर्स नॉर्मल था, और टेबल के ऊपर mg फोर्स नहीं लग रहा है, टेबल को नीचे की तरफ पुश कर रहा है नॉर्मल फोर्स। अगर आपको ये कंफ्यूजन लगे कि mg क्यों नहीं पुश कर रहा है तो ध्यान से देखो एक बार फिर। बुक के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया F1, तो जो नॉर्मल रिएक्शन डाला जाएगा बुक के ऊपर, भले ही बुक का वेट mg है, लेकिन उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन डाला जाएगा वो होगा mg प्लस F1, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया जा रहा है F1, ठीक है। तो जब मैं टेबल को कंसिडर करता हूं ना, तो नीचे भी नॉर्मल ही होता है, विच इज mg प्लस F1। सोच लो अच्छे से। मेरा नॉर्मल रिएक्शन एडजस्टेबल है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उतना ही लगता है जितना जरूरत है। फर्स्ट केस में नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत कितनी थी? mg को बैलेंस करना था। बाद में नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत बढ़ गई, उसको mg को भी बैलेंस करना था और एक्सटर्नल फोर्स को भी बैलेंस करना था। तो टेबल किसको बैलेंस कर रहा है? mg को ना। टेबल तो सब कुछ को बैलेंस कर रहा है। वो सब कुछ पहले सिर्फ mg था, अब वो सब कुछ mg प्लस फोर्स है F1। इसीलिए जब मैं टेबल का एफबीडी बनाता हूं ना, फ्री बॉडी डायग्राम, जब मैं टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम लेता हूं तो मैं नीचे की तरफ नॉर्मल ही लेता हूं जो उसने ऊपर की तरफ डाला था। एक और कंसेप्ट समझ लो, नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट इन पेयर, यानी कि न्यूटन कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। ये आया सबको समझ में? हमेशा किसी भी बॉडी के ऊपर नॉर्मल जो लगता है ना, वो नेट फोर्सेस की वजह से लगता है। बॉडी का वेट भले ही mg होगा, बट उस पर नॉर्मल ज्यादा लग सकता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करो ये क्वेश्चन।
चलो वेज को सॉल्व करें। देखो वेज को अगर मैं देखूं तो वेज पे उस छोटे ब्लॉक की वजह से सिर्फ एक इंटरएक्टिव फोर्स है, वो इस तरफ 64 न्यूटन। बाकी सब तो पैरेलल फोर्सेस है ना, तो वो वेज को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अब वेज का एफबीडी बनाओ। वेज के ऊपर ऐसे 64 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और वेज का नीचे mg लग रहा है। यानी वेज को यहां से नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड मिलेगा और वेज को यहां से क्या मिलेगा, नॉर्मल फ्रॉम द वॉल। आई बात समझ में? तो चलो स्प्लिट करना चालू करो। ये 64 न्यूटन, ये कौन सा एंगल है? कितना एंगल था? 37 है ना, ये 37, तो ये भी 37, तो ये हो जाएगा 53, है ना, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। ये हो जाएगा 64 cos 53, 64 sin 53। sin 53 कितना है? 64 इंटू 4/5। ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 10 पॉइंट नहीं 60 है ना, 5 1 जा 5, 14, 5 2 जा 10, 12.8 इंटू 4, 8 4 जा 32, ठीक है, 4 2 जा 10 11, 4 1 जा 4, 5 51.2 न्यूटन इधर लग रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पे करो 64 इंटू cos 53, 3/5, यानी 12.8 इंटू 3, 8 3 24, 3 6 and 7 and 8, 38.4। तो ध्यान दीजिए, अपने पास 64 के दो कंपोनेंट हो गया है। इधर कौन सा है? 38.4, इधर कौन सा है? 51.2। तो मैंने स्प्लिट कर दिया फोर्सेस को। अब मैं वापस वेज, इस बार देखो मैंने एक्स वाई को चेंज कर दिया, मैंने एक्स को ये रखा, वाई को ये रखा, मैंने फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे कन्वीनियंट फोर्सेस नॉर्मल एक्स वाई में है। अब अगर मैं वेज को देखूं, वेज के नीचे 51.2 लग रहा है, वेज के नीचे वेज का खुद का mg लग रहा है, mg ऑफ द वेज, वेज के इस तरफ 38.4 लग रहा है, ठीक है, ये आपका वेज हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये हो गया नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड और ये हो गया नॉर्मल फ्रॉम द वॉल। तो चलो इस बार मैंने फिर से मान लिया ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो अभी मैं एक्स डायरेक्शन की चर्चा करता हूँ। एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव कौन है? 38.4 माइनस NW इज इक्वल टू 0, यानी नॉर्मल फ्रॉम द वॉल कितना आ गया? 38.4 न्यूटन। अब वाई डायरेक्शन की चर्चा करते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड माइनस 51.2 माइनस mg ऑफ द वेज इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा? 51.2 प्लस mg ऑफ द वेज। वेज का mg कितना है? वेज का वेट कितना दिया था मैंने? 10 kg। तो mg ऑफ द वेज कितना हो गया? 10 इंटू 10 100। तो ये आंसर आ गया 151.2 न्यूटन नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। ये अच्छा सवाल था जिसमें आपने ब्लॉक का भी एफबीडी बनाया, वेज का भी एफबीडी बनाया। आपने ये समझा कि mg इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्मल। नॉर्मल आता है टोटल कंपोनेंट। देखो ये 37, तो ये 37,
ये 53 तो ये 37, तो ये आ गया 62.5 cos 37, ये आया 62.5 sin 37. This is 37.5 and this is 50 exactly. तो अब देखो वेज के नीचे ऐसे 50 लगाया जा रहा है, वेज को इधर 37.5 लगाया जा रहा है। वेज अपना खुद वेट डाल रहा है 100, ठीक है, और ग्राउंड यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ग्राउंड का, और यहाँ पे वॉल नॉर्मल रिएक्शन वॉल का लग रहा है। क्या सारे फोर्सेस समझ आ गए? तो अब चर्चा करते हैं एक्स डायरेक्शन में, जो उसको मैंने पॉजिटिव लिया है। तो पॉजिटिव लेने की वजह से पॉजिटिव वाला देखो प्लस 37.5 और नॉर्मल ऑफ द वॉल नेगेटिव आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल ऑफ द वॉल कितना आ गया? 37.5 न्यूटन। सिमिलरली वाई डायरेक्शन को इसको मैंने पॉजिटिव माना, तो ऊपर देखो नॉर्मल ऑफ द ग्राउंड -50 - 100 इक्वल टू 0। नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो गया? 150। ये आया समझ में? सो दिस इज द रीसॉल्विंग पार्ट। मैं इसको कट कर देता हूं यहां से मैं कट कर देता हूं, और ये करेक्ट ये सॉल्व है, ठीक है। अब समझ आया सबको? चलो नोट डाउन कर लो उसको अभी। नीचे से लग रहा है नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, इधर लग रहा है नॉर्मल फ्रॉम द वॉल। So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब जब वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले and you keep testing your concepts so that you are on the right track. Thank you so much.